जिसने मंत्र उचारा। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोए सब सागुणं। उसका बेड़ा पार हुआ, उसका बेड़ा पार हुआ। सेठ सुदर्शन जब मन ही मन जब महामंत्र को ध्याया। सेठ सुदर्शन मन ही मन जब महामंत्र को ध्याया। पापी अर्जुन हल न सका जब उसने शस्त्र उठाया। पापी अर्जुन हिल न सका जब उसने शस्त्र उठाया। पापी से बन गया भगत वो, पापी से बन गया भगत वो, जब ये मंत्र उचारा। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोए सब सागुणं। उसका बेड़ा पार हुआ, सबका बेड़ा पार हुआ, सबका बेड़ा पार हुआ। नवपद आराधना का आज 7वां दिन है, 7वां दिवस। आज ओम ह्रीं श्रीं नमो दंसनस, आज ओम ह्रीं श्रीं नमो दंसनस की आराधना है। दर्शन को मेरा वंदन नमस्कार है। दर्शन क्या, दर्शन क्या है? देखना। देखते तो सभी हैं, देखते तो सभी हैं, सबको दर्शन मिला है, लेकिन कैसे देखना? सम्यक प्रकार से, जिसके पास सम्यक दृष्टि है, जिसके पास सम्यक दृष्टि है उसी के पास सम्यक दर्शन है। सम्यक दर्शन यानी दर्शन को मेरा नमस्कार। आचार्य उमा स्वाति ने कहा है, सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्राणि मोक्ष मार्ग है। आचार्य उमा स्वाति ने पहले दर्शन को लिया, नहीं तो पहले ज्ञान आता है, ज्ञान दर्शन चरित्र। लेकिन आचार्य उमा स्वाति ने पहले दर्शन लिया। दर्शन यानी अगर तुम्हारे पास देखने की दृष्टि सही है तो तुम सम्यक ज्ञान को ग्रहण कर सकते हो। अगर तुम्हारे पास देखने की दृष्टि सम्यक नहीं है, दर्शन भट्ठा सब भट्ठा, जो दर्शन से भ्रष्ट है वो सब चीजों से भ्रष्ट हो गया। भ्रष्ट यानी गिर गया। सही प्रकार से देखना क्या? हर एक पदार्थ को सही रूप में देखना और जानना, ये सम्यक दर्शन का गुण है। हम कितनी बार देखकर, यानी जिसको कहते हैं एक क्लियर विजन, जो क्लियर विजन जिसका है, जो हर चीज को सम्यक रूप में देखता है, उसके पास ये सम्यक दर्शन को प्राप्त करना आसान नहीं है। और सम्यक दर्शन को प्राप्त करने के लिए पहले सम्यक दर्शन की आराधना करनी पड़ेगी। जो सम्यक दर्शनी हुए हैं, जिनके पास जो सम्यक दर्शन के आराधक हुए हैं, जिन्होंने सम्यक दर्शन को प्राप्त किया है, आज का दिन उनको प्रणाम करने का है, उनको वंदन करने का है, उनकी आराधना करने का है। क्योंकि जिनकी हम आराधना करेंगे उन्हीं का गुण हमारे जीवन में प्रवेश कर जाएगा। सम्यक दर्शन हर चीज़ को, हर वस्तु को सही रूप में
देखना। मिथ्यात्वी को भी दर्शन मिला है, लेकिन उसके पास दर्शन कौन सा है? मिथ्या दर्शन। जो हर चीज़ में गलत रूप लेता है वो मिथ्या दर्शन है। जो हर चीज़ में सम्यक बोध है जिसके पास, उसी के पास दर्शन है। तो इस दर्शन की आराधना करने से जब हमारा सम्यक दर्शन, जो सम्यक दर्शन की आराधना करते हैं, आज का दिन ऐसा है, सम्यक दर्शन के जिसके पास यानी दर्शन का उदय काल आता है, दर्शन का भी उदय काल होता है। दर्शनावर्णीय कर्म, ज्ञानावर्णीय कर्म और दर्शनावर्णीय कर्म। जब दर्शनावर्णीय कर्म का उदय आता है तो जब भी धर्म की कोई भी चीज़ पढ़ते हैं तो नींद आ जाती है। धर्म की कोई भी बात सुनते हैं तो नींद आ जाती है, यानी धर्म अंदर जाता ही नहीं। दर्शनावर्णीय कर्म का उदय, दर्शनावर्णीय कर्म का उदय अगर आप उसको क्षय करना चाहते हैं, उस अंतराय को तोड़ना चाहते हैं, तो उसके लिए दर्शन की आराधना करनी पड़ेगी। और दर्शन की आराधना का आज दिन है, तो आज के दिन जो विधि के साथ ओली तप की आराधना करते हैं उनको ओम ह्रीं श्रीं नमो दंसनस की 67 यानी 67 माला आपको करनी है। 67 तिकुतों के पाठ से बंधन, 67 लोगस का ध्यान और 67 ही नमोथुणं की आराधना। और ये आराधना सफ़ेद रंग की आराधना है। नमो दंसनस को आप चमकते हुए सफ़ेद अक्षरों में इसका ध्यान करो अपने सहस्रार चक्र पर, यानी दर्शन केंद्र कौन सा है हमारा? दर्शन केंद्र को आप एकदम एक्टिव कर सकते हैं, मजबूत बना सकते हैं चमकते हुए सफ़ेद रंग के हीरे की तरह। ओम ह्रीं श्रीं नमो दंसनस। और जो खुले रूप में ओली तप की आराधना कर रहे हैं या जाप अनुष्ठान कर रहे हैं तो उनको 21-21 माला ओम ह्रीं श्रीं, उनके लिए सेम रहेगा। 9 डेज या 9 दिन तक आराधना उनकी वही रहेगी। 21 ही तिकुतों के पाठ से बंधन, 21 लोगस का ध्यान और 21 ही नमोथुणं की आराधना। और जो खाने वाला धान्य रहेगा वो यानी जो अन्न है वो सफ़ेद रंग का ही। 4 दिन तक लगातार जो विधि के साथ करते हैं, 4 दिन तक लगातार वही अन्न चलता है। चावल और परमल, फुलियाँ वगैरह जो होती हैं, ये चावल की ही सब चीज़ें बनती हैं, वही आपको जो विधि के साथ कर रहे हैं। और जो खुला कर रहे हैं वो तो सब चीज़ें ले सकते हैं, दाल वगैरह, चने ले सकते हैं, ये सब चीज़ें, रोटी भी ले सकते हैं, मक्की भी ले सकते हैं उबली हुई। इधर आप सुन रहे थे कल श्रीपाल और मैना सुंदरी का महान चरित्र, जिसको सुनने से भीतर में गुण प्रकट होते हैं। नवपद की आराधना का एक विश्वास, श्रद्धा मन में जगाने वाला ये चरित्र है। इस चरित्र को सुनने से हम भी श्रीपाल और मैना सुंदरी जैसे बन सकते हैं। तो उनका महान चरित्र, ये पुण्य की पावन गाथा सुनते हुए मन में भावना भाव कि हे प्रभु, मेरे भीतर भी वो आनंद, नवपद की आराधना के वो क्षण आए कि चाहे कुछ भी आ जाए, मेरा विश्वास कभी डगमगाए ना। कल तक आपने क्या सुना था? याद है? कुछ याद है? क्या? भांड की टोली आ गई। धवल सेठ अपनी कुटिलता से बाज नहीं आ रहा। बार बार कैसा स्वभाव है उसका। बिच्छू पानी में गिर रहा था, संत ने किनारे पर देखा, उसको पानी से जैसे ही निकाल कर हथेली पर रखा, उसने फिर डंक, फिर गिर गया, हाथ एकदम हिल गया डंक लगाते ही, फिर पानी में गिरा, फिर उठाया, फिर डंक लगा रहा है। लेकिन साधु कह रहा है,
मेरा स्वभाव भी तुझे बचाने का है, तेरा स्वभाव काटने का है। देखते हैं अपने अपने स्वभाव में विजयी कौन होता है। यहाँ पर भी यही चल रहा है। ध्वल सेठ का स्वभाव उसी बिच्छू के जैसा है, अपने उपकारी को बार बार डंक लगा रहा है। वो बचा रहा है और वो काट रहा है। भांड आए, भांडों को देखा और बोला, एक काम कर दो, 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। डील नक्की हो गई। आजकल भी करते हैं ना लोग मारने के लिए, जो आज के ज़माने में कहते हैं सुपारी लेना। बड़े बड़े अंडरवर्ल्ड की क्या डॉन वॉन जो भी चलते हैं, बड़े बड़े शहरों में ऐसी बातें होती हैं कि किसी को मरवाने के लिए कोई सुपारी लेते हैं, तो कोई किसी को मरवाने के लिए ऊपर की तंत्र विद्या भी छोड़ते हैं। किसी कोई ख़त्म हो जाए या रोग ऐसा आ जाए, बहुत सारी चीज़ें, गंदगी इस दुनिया में चल रही है। अच्छाई के साथ बुराई हमेशा दुनिया में चलती ही है, लेकिन जीत तो हमेशा अच्छाई की होती है। भांडों ने कहा, आप चिंता मत करो, हमारा तो पल भर का काम है, बड़े नाटककार हैं हम, नाटक ही तो करते हैं। ऐसा जमाएंगे नाटक, ऐसा जमाएंगे नाटक कि राजा भी देखकर दंग रह जाएगा। आ गए राजा के दरबार में और आकर कहे, महाराज आपके दरबार में, पता ही था भांडों का काम यही था, और राजा देखते थे तो स्वयं भी उनको बुलाते थे। तो वहाँ पर उनका इतना सुंदर उन्होंने अपना नृत्य दिखाया, नाटक दिखाया। राजा बड़ा खुश हो गया और राजा की प्रशंसा में इतने गीत गाए। अक्सर मैं सुनती आई हूँ कहानियों में कि राजा बड़े कानों के कच्चे होते थे, और जब उनकी प्रशंसा हुई तो एकदम राजा बड़ा खुश हो गया, और खुश होकर श्रीपाल को, क्योंकि जो मुख्य जो नाटककार था, डूम था, उसका सम्मान करने के लिए श्रीपाल को आगे भेजा। श्रीपाल भांड का सत्कार जैसे ही करने लगा तो एकदम जो वो भांड था वो एकदम श्रीपाल से लिपट गया। ओहो, आज की सभा कितने कमाल की है, आज तो हम धन्य हो गए, मेरा खोया हुआ बेटा श्रीपाल मिल गया, मेरा पुत्र मिल गया। ओहो महाराज, धन्य है आपका दरबार, धन्य है आपकी राजसभा, मेरा बेटा कब से मुझसे बिछड़ा हुआ था, मेरा श्रीपाल मुझे मिल गया, मेरा पुत्र मुझे मिल गया। आंखों से आंसू बहाने लगा, खुशी बरसाने लगा। महाराज, मेरी खुशी समाई नहीं जा रही। उसी समय जो भांड की पत्नी है वो भी आगे आए, हाय मेरा लाल, हाय मेरा खोया हुआ लाल मिल गया। उसने भी श्रीपाल को गले से लगा लिया। धीरे धीरे जितनी टोली थी, कोई कह रहा मेरा भाई, कोई कह रहा मेरा जवाई, कोई कह रहा मेरा भांजा, कोई कह रहा मेरा भतीजा, यानी सारे के सारे जितने भांड थे श्रीपाल के आसपास लिपट गए। श्रीपाल तो हैरान होकर सबको देखने लगा, मामला क्या है, मैं किसी का कुछ नहीं और जबरदस्ती सब मुझे अपना रिश्तेदार, ये माया, ये जाल किसने फैलाया है। ये जाल साजी देखकर श्रीपाल का सिर चकरा गया। आखिर उसने पूछा, ये बात क्या रहस्य है, ये क्या बोल रहे हो तुम, मैं किसी का कुछ नहीं हूं। वो मुख्य डूमनी कहती, बेटा अभी भी मुझसे नाराज है। अरे मेरे लाल, नाराज मत रह, मुझे पता है तू नाराजगी के कारण ऐसा, क्योंकि कारण ही ऐसा बन गया, मैं ही दुष्ट मां हूं, मैंने ही ऐसा काम किया। श्रीपाल कहने लगा, साफ साफ बताओ माजरा क्या। राजा भी आ गया, राजा भी एकदम खड़ा हो गया। अपनी राजकुमारी की शादी जो की थी, राजा भी खड़ा होकर आ गया और बोला, बात क्या है, साफ साफ बात बताओ। वो डूमनी कहने लगी, महाराज सुनो, मेरे 2 पुत्र थे और दोनों ही पुत्र कुलक्षण थे, एक गोवर्धन और एक श्रीपाल। दोनों लड़ समुद्र के माही, पड़ा यही श्रीपाल। गोवर्धन पर लोक हुआ दुख, कहाँ तक
हूँ भोपाल का बेटा मेरी बेटी से शादी कर ली। श्रीपाल कहने लगा, महाराज अब मैं आपको कुछ कहना नहीं चाहता, अगर आपको यही ठीक लगता है तो यही ठीक है। श्रीपाल के लिए अपने सैनिकों को, मंत्रियों को आदेश दे दिया, जाओ इसे फांसी पे लटका दो। इसने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया, धोखे से मेरी बेटी के साथ विवाह कर लिया, इसने अपनी असली जाति को छिपाए रखा, जाओ इसे फांसी पर चढ़ा दो। श्रीपाल कहने लगा, आपको मेरी बात पर ऐसा ही विश्वास है? आग बुबला हो रहे हैं तो ठीक है, सुन लो ध्यान से, मैं डूम हूं, डूम ही मेरा परिवार है, जो आपको करना है वो कर दो। फांसी की सजा दे दी, सूली की सजा। और श्रीपाल को लेकर जा रहे हैं। उधर से दासी दौड़ी दौड़ी गुणमाला के पास, जो श्रीपाल ने तो सारी कहानी उसको बताई हुई थी, तो श्रीपाल की कहानी उसको पता थी, उसको बताया जाकर, देखो राजा ने तुम्हारे पति को सूली की सजा दे दी है, उसे फांसी पर लटका दिया जाएगा। उसी समय गुणमाला दौड़ती हुई आई और वहाँ पर आकर उन सैनिकों को कहा, हाथ भी मत लगा देना, दूर हो जाओ, तुम्हें पता नहीं ये कौन है, एक पल में दिखा सकते हैं, ये कोटि भट्ट बलवान है। श्रीपाल ने कहा, कर्मों की लीला देखते जाओ, चुप हो जाओ। पत्नी गुणमाला कहने लगी, बताते क्यों नहीं राजा को? तुम्हारा पिता कुछ सुनने वाला नहीं है, मैं कर्मों को देखना चाहता हूँ। हाँ तुम कुछ कर सकती हो, क्योंकि श्रीपाल को समझते देर न लगी कि ये सारे किया धरा धवल सेठ का है। तो गुणमाला को कहा, तुम ऐसा करो, जाओ समुद्र तट पर, किनारे पर, नगरी के बाहर समुद्र तट पर जाओ, वहाँ मदन सेना को और रैन मंजूषा को पुकारना, वो आ जाएंगी, वो जहाज में ही बैठी होंगी, वो आके राजा को सारा कुछ बता देंगी। उसी समय गुणमाला ने सैनिकों को कहा कि हाथ भी मत लगा देना, जब तक मैं वापस लौट कर नहीं आती तब तक श्रीपाल को कोई कुछ भी नहीं कहेगा। दौड़ती दौड़ती दासी को साथ में लेकर, एक सैनिक को साथ लेकर के पहुंची समुद्र तट पर, जहाँ पर जहाज आया हुआ था, और वहाँ आकर जोर जोर से पुकार कर रही है। किनारे पर पहुंचकर जोर से, अरे बहन रैन मंजूषा, मदन सेना, अगर मेरी बात सुन रही हो तो जल्दी से बाहर आओ। एक बार, दो बार, रैन मंजूषा मेरी बात सुन रही हो तो जल्दी से बाहर आओ, मदन सेना मेरी आवाज़ तुम्हारे पास पहुंच रही है तो जल्दी से बाहर आओ। दोनों ने देखा कोई हमें पुकार रहा है, एकदम बाहर निकलकर देखा, गुणमाला की आवाज़ सुनते, कौन हो तुम? हम तो तुम्हें जानते नहीं, ये सब बातों का समय नहीं है। श्रीपाल कौन है तुम ये तो जानती हो ना? हाँ हाँ हमारा पति कहाँ है, हमारे पति देव श्रीपाल कहाँ पर है? तुम मेरे पास आओ। सारी बात उसको बताई। तुम महाराज राजा के पास अपनी सारी बात चलते चलते बता दी, ऐसे मुझसे विवाह किया और ऐसे उन्होंने कुछ भांड लोगों ने आकर उनको भांड बना दिया है। ये सारा षड्यंत्र धवल सेठ ने रचा है। हाँ वो बहुत दुष्ट है, उसने षड्यंत्र रच के हमारे पति को समुद्र पर गिराया, हमारे लिए भी गलत नज़र रखी, वो बहुत दुष्ट है। उसी समय वो दोनों आ गई, राजा के पास आई, राजा के पास आकर कहने लगी, मेरे पिता ने प्रसन्न होके उसी साथ परनाई, बांडों ने कर जाल उसी को दीना बांड बनाई। ओ श्रीपाल नरेश्वर समरियो परमेष्टि, नपद प्रेम से गुरुपाल नरेश्वर। गुणमाला के साथ दोनों राज दरबार में पहुंच गई और आकर कहने लगी, हे नरनाथ हमारी पुकार सुनो, जिसको आपने भांड समझ लिया है वो भांड नहीं है, वो राजकुमार है, राजा है, वो हमारा पति है। यानी सारी की सारी कहानी राजा के सामने आकर बता दी, सारा का सारा भंडा फोड़ कर दिया। देखकर राजा भी हैरान हो गया। राजा सोचने लगा
कि मैं इतना कानों का कच्चा, मैंने श्रीपाल की बात नहीं मानी। उसी समय चलता हुआ सूली के स्थान पर आया। भूपाल राजा ने श्रीपाल से क्षमा मांगी है। क्षमा के सागर, मुझे क्षमा कर दो, मेरा अपराध क्षमा कर दो। श्रीपाल कहने लगा, कोई बात नहीं, दोष आपका नहीं, मेरे कर्मों का दोष है। जैसा बीज बोया वैसा फल तो मिलता है। राजा भूपाल ने खरी खरी बातें अपने गुप्तचरों को भी सुनाई और कहा कि जाओ जल्दी से, गुस्सा उसे आया ही हुआ था उन भांडों पर, जाओ जल्दी से जाओ, उन भांडों की टोली को और धवल सेठ को पकड़ कर ले आओ। पकड़ कर आ गया। भांडों की टोली भी आ गई, भांड भी आ गए। अब भांडों ने तो सारा, श्रीपाल को तो अंदर अंदर से ये बात पता थी, लेकिन जब भांडों ने अपने मुंह से बोली और भी हैरान हो गया। धवल सेठ को तो पकड़वा ही लिया था और राजा ने कहा, इस दुष्ट को भी मौत के घाट उतार दो। श्रीपाल फिर आगे आ गया और राजा को कहने लगा, ये नहीं हो सकता, इन्होंने मेरे ऊपर बड़ा उपकार किया है। धवल सेठ हाथ जोड़कर श्रीपाल के सामने खड़ा है और कह रहा है, सिर्फ एक बार अब की बार माफ़ कर दे मुझे, तू उपकारी है। मैं मरना नहीं चाहता, अभी जीना चाहता हूँ। श्रीपाल बोला, ये मेरे धर्म पिता हैं, राजन आप इनको क्षमा कर दो, अगर आपके दिल में धर्म है। राजा ने माफ़ कर दिया और भांडों को कहा, कभी दोबारा इस नगरी में नजर मत आ जाना, निकल जाओ यहाँ से। सबको क्षमा करवा दिया श्रीपाल ने, उपकारी ने, गुणकारी ने, करुणाधारी ने, दयावान ने। तो उस समय उसको माफ़ करने के बाद राजा श्रीपाल के आगे हाथ जोड़कर खड़ा है, तो कितना ताकतवर है क्षमा में, तेरे जैसा व्यक्ति मैंने नहीं देखा। जो अपने मारने वाले को भी बचा दे, उससे बड़ा गुणवान कोई और नहीं हो सकता। ज्योतिषी को बुलाया राजा ने, राजसभा में उसका सम्मान किया, उसी ज्योतिषी का जिसने कहा था कि तुम्हारा जवाई वो बनेगा जो समुद्र से निकलेगा, किसी पेड़ के नीचे सोया होगा, जिसके चेहरे से धूप नहीं जाएगी, यानी छाया नहीं जाएगी। तो उसको भी बुलाया और उसको, रतन मंजूषा को, मदन सेना को, सबको साथ में, तीनों को कहा कि तुम मेरी बेटियां हो और यहाँ आराम से तुम्हें यहीं पर इसी नगरी में रहना है। अब श्रीपाल को 7 मंजिल का एक महल दे दिया। सबसे ऊपर के कक्ष में निवृत्त होकर श्रीपाल ने कहा, मैं कुछ पल एकांत में आराधना करना चाहता हूँ, पत्नियों के साथ भी नहीं रहूँगा, तुम अलग कक्ष में रहना, मैं लगातार कुछ दिन तक नवपद की आराधना करना चाहता हूँ। श्रीपाल महल के 7वीं मंजिल पर उस कक्ष में रहता है, नवपद की आराधना कर रहा है। लेकिन कहते हैं कुछ काल व्यतीत हो गया, धवल सेठ को भी वहाँ पर उस राजा ने स्थान दे दिया था। अब तो धवल सेठ के पास कुछ बचा ही नहीं हुआ था। लेकिन नीम को तुम कितना भी दूध से सींचो, उसकी जड़ में चाहे हर रोज़ दूध डालते रहो, लेकिन फिर भी वो कड़वा ही रहता है। यही हालत धवल सेठ की थी। अब एक दिन फिर सोचने लगा, देखना ये श्रीपाल, फिर उसके दिमाग में कूड़ा कुल बुलाने लगा कि ये फिर आराम से रह रहा है राजा का जवाई बनकर, अब तो इसको छोड़ूंगा नहीं। तीनों मित्र दिन रात समझाते थे, उनकी सीख नहीं लगती थी। जो दुर्बुद्धि मित्र था वो जो समझाता था वही समझ। सेठ जी, हाथ पे हाथ रख के बैठने का समय नहीं है, श्रीपाल अकेला साधना कर रहा है, तुम ऐसा करना, रात को जाना। हाँ, मैं रात को जाऊंगा। उसने एक तलवार पकड़ी और रात्रि में ही चल पड़ा 7वीं मंजिल पर जाने के लिए। लेकिन जो इंसान किसी को लिए कुआं खोदता है, उसके लिए खाई, और अपने उपकारी के लिए उसका पांव फिसला। जो कटार, जो तलवार उसने हाथ में पकड़ी हुई थी, उसी की असावधानी से उसके पेट में लग गई। और वहाँ इतने दुष्ट विचारों में, क्योंकि मारने जा रहा था, कितने क्रूर विचार थे, ऐसे क्रूर विचारों में उसकी मृत्यु हुई और मर के वो 7वीं
मर के वो 7वीं नरक में पहुंच गया। सुबह हुई, सब ने देखा, इतना बुरा हाल। बुरा करने वाले को सब धिक्कारने लगे। बुरा करने चला था, चंदन को काटो तो वो खुशबू देता है। ऐसी ही हालत श्रीपाल की है कि उसको कितना भी कष्ट दो। श्रीपाल उसको पिता तुल्य समझते थे। उसने फिर भी यही कहा कि इसकी देह का क्रियाक्रम बहुत अच्छे से करवाया जाएगा। अच्छे से किया। और इस चरित्र के रचयिता श्री चौथमल जी महाराज कहते हैं कि श्रीपाल महाराज को जितना सुख मिला वो सारा नवपद के प्रभाव से मिला। अब श्रीपाल वहीं पर रह रहा है, उसी यानी भूपाल राजा के यहीं पर रह रहा है। तो एक दिन वो सुबह सुबह उद्यान में घूमने के लिए गया तो वहाँ पर काशी नगरी से कोई सार्थवाह आए हुए थे। श्रीपाल को शौक था। उन्होंने पूछा, तुम इतने देश विदेश से घूमते आ रहे हो, कोई आश्चर्यकारी घटना हो तो बताओ। तो उस समय उस सार्थवाह ने कहा कि कुंडलपुर नाम का नगर है, वहाँ पर मकर केतु राजा कपूर तिलक पटरानी 2 पुत्रों के बाद एक कन्या का जन्म हुआ है। तो वो कन्या बड़ी रूपवान है, लेकिन उसने एक प्रतिज्ञा रखी हुई है। वो 64 कलाओं में पारंगत है कि जो भी मुझे वीणा वादन में हराएगा मैं उसी के साथ विवाह करूंगी। तो श्रीपाल सोचने लगा, इतना समय हो गया, मुझे भी जाना चाहिए। तो सबसे पहले जो श्रीपाल की आराधना चल रही थी नवपद की, तो उसका अंतिम दिन था। उसने नवपद की आराधना उस दिन और ज़्यादा की। तो एक विमलेश्वर देव सामने प्रकट हुआ। विमलेश्वर देव ने कहा, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, बोलो क्या चाहिए। उसने कहा कि मुझे यहाँ से 4 कोस दूर जाना है, समय इतना नहीं है कि चल के जाऊँ, 400 कोस दूर, 400। तो विमलेश्वर देव ने एक हार दिया उसको कि ये हार तुम गले में पहन लेना, जहाँ पर तुम जाना चाहो वहाँ जा सकते हो। और इस हार का एक और प्रभाव रहेगा कि तुम जैसा चाहो रूप बना सकते हो, और किसी भी कला को तुम याद करोगे वो कला अपने आप ही तुम्हारे अंदर आ जाएगी। तो श्रीपाल ने वो हार ले लिया, और फिर भी किसी समय तुम्हें मेरी ज़रूरत पड़े तो तुम मुझे याद कर लेना। वो हार के प्रभाव से श्रीपाल रात्रि में ही वहाँ से चल पड़ा। तो वो तो मिनटों में उस कुंडलपुर नगर में पहुँच गया, और वहाँ पर उसने कुबड़े का रूप बना लिया। अपना रूप श्रीपाल ने कुबड़े का बना लिया, और नगरी में इधर उधर घूम कर देखने लगा। जो कलाचार्य वीणा सिखाता था वहाँ पर पहुँच गया। वहाँ पर पहुँचा, अब कुबड़े को कौन वीणा सिखाए। तो उसने बहुत अच्छी सी एक सोने की तलवार उसको भेंट की। तो वो विद्याचार्य भी तलवार भेंट की, तो उसको वीणा वादन सिखाने लगे। करते करते 1 महीना उसने दुनिया की दृष्टि में ऐसे वीणा वादन सीखा। और फिर जिस दिन वो दिन आ गया कि जिस दिन प्रतियोगिता का दिन था, तो सारे राजकुमार प्रतियोगी वहाँ पर आए। तो वो कुबड़ा भी अंदर जाने लगा। जब कुबड़ा अंदर जाने लगा तो द्वारपाल ने रोका, ए कुबड़े कहाँ जाता है। कहते, मैं भी प्रतियोगी हूँ, मैं भी जाकर वीणा बजाऊंगा। दरबान उसे रोकने लगा। दरबान को उसने थोड़ी सी मोहरें दी, तो उसने उसको जाने दिया और गया अंदर। जितने राजकुमार थे सब ने देखा, अरे कुबड़ा भी आया है यहाँ पर, और सारे जोर जोर से हंसने लगे। तो उसी समय अनेकों राजकुमार वीणा वादन करने लगे, लेकिन राजकुमारी के सामने कोई भी टिक ना सका। वही कुबड़ा जब सामने गया, राजकुमारी ने उसको वीणा दी, तो उसने उस वीणा में दोष है ऐसे करके वीणा के तार तोड़कर एकदम दूर रख दी। अपनी वीणा बजाऊंगा। उसने वीणा वादन शुरू किया, ऐसा राग शुरू किया कि सारे के सारे जितने राजकुमार थे मूर्छित हो गए। अब उसने क्या किया, सबके गले से हार निकाले और एक जगह ढेर कर दिए। फिर ऐसी वीणा छेड़ी कि सब की मूर्छा टूट गई। अब राजकुमारी की वीणा तो उसके सामने कुछ भी नहीं, और उसने चुपचाप राजकुमारी को अपना रूप भी
दिखा दिया कि बेचारी कुबड़ापन देखकर घबरा ना जाए कि ये कुबड़ा ही मेरी किस्मत में लिखा था। लेकिन उधर से राजा आया और जिस समय राजकुमारी को उसने पराजित कर दिया और राजकुमारी ने वरमाला उसके गले में डाल दी। अब राजा आया और राजा कहने लगा, हे भगवान, मेरी बेटी के कर्म में ये कुबड़ा ही लिखा था। तो उसी समय राजा ने कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपनी बेटी की शादी इस कुबड़े से नहीं होने दूंगा। तो उसने कहा, राजन, अगर आपके अंदर हिम्मत है तो रोक कर दिखाओ, कि उसके अंदर तो इतना बल था। तो उसी समय अपना बल उसने दिखाया तो राजा भी देखकर हैरान हो गया और उसने उसको कहा, अपना असली रूप प्रकट करो। अपना असली रूप उसने प्रकट किया तो चारों तरफ उसकी यश और कीर्ति फैल गई। अब वो आनंद पूर्वक वहाँ पर भी रहने लगा। एक दिन उसी राज दरबार में, समय हो गया है, कल करेंगे थोड़ा सा। अब तो उसकी शादियाँ ही होंगी सब जगह, जहाँ भी जाना वहीं पर एक विवाह, जहाँ भी जाना, और फिर वो वापस आएगा। थोड़ा सा हमारा चरित्र रह गया है, कल इसको पूर्ण करेंगे। नमो सिद्धानंग नमो ऐरियानंग नमो उज्जयानंग नमो लोई सुखसाउनंग चैता वारंग वासंग चकवटी मीडियो संति संति करे लोई पत्तो गई मृत्रंग श्री चितारी मंगलविंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केली पनतो धम्म मंगलम चेतारी लघुतमारी अंता लघुतमा सिद्धा लघुतमा साहु लघुतमा केली पनतो धम्म लघुतमा चेतारी शरणं पवज्जामि रंते शरणं पवज्जामि सिद्धि शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पनतो धम्मो शरणं पवज्जामि। पहला शरणारी हंत का, दूजा सिद्ध भगवान, तीजा शरण धर्म का, चौथा सान्नी ग्रंथ। ये चारे शरण दुख हरण जगत में, और न शरणा कोई होगा। जो भवे प्राणी करे आराधन, उसका जरे अमर पद होगा। उसका सदा ही मंगल